Hello everyone. In this video, we are going to discuss FRP, Fair and Remunerative Price for year of 2025-26. इस वीडियो में हम देखेंगे कि FRP किसके लिए डिसाइड किया जाता है। सब जानते हैं आप, शुगर केन के लिए किया जाता है। इस ईयर FRP कितना रखा गया है, पिछले सीज़न की तुलना में इस सीज़न में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, परसेंटेज वाइज एंड रुपीज़ वाइज कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या बेनिफिट्स हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, फार्मर्स को क्या बेनिफिट्स होते हैं इससे, FRP के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और क्या इसका रिकवरी रेट होता है। देखते हैं सभी को डिटेल में, आगे बढ़ते हैं। FRP एंड जो मतलब है इसका फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, इसकी बातें करने वाले हैं। यह है शुगर केन के लिए डिसाइड किया जाता है। बाकी जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए MSP डिसाइड किया जाता है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या मतलब है इसका, क्यों किया जाता है, इससे क्या होता है, एम्पावरमेंट मिलता है फार्मर्स को, फार्मर की इनकम बढ़ती है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं और इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रेंथनिंग आती है, या फिर बोल सकते हैं एग्रो इकोनॉमी बूस्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस यानी कि FRP इज़ द मिनिमम प्राइस शुगर मिल्स मस्ट पे टू शुगर केन फार्मर्स, यानी कि मिनिमम वह प्राइस है जो शुगर मिल्स के द्वारा शुगर केन फार्मर्स को दी जाती है। इसको डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब कौन डिसाइड करेगा इसका पर्टिकुलर आगे देखते हैं। पर्पज़ क्या होता है इसका, पर्पज़ ये है सिंपल, यानी कि फेयर इनकम मिल सके फार्मर्स को, यानी कि जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है उसके साथ साथ उनको प्रॉफिट का मार्जिन भी मिल सके। इसके साथ में क्या होगा, जब उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा तो फार्मर एनकरेज होंगे सस्टेनेबल कल्टीवेशन के लिए, यानी कि लगातार क्रॉप का प्रोडक्शन करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। FRP फॉर 2025-26 इसके बारे में देखते हैं कि अभी कितना है प्रेजेंट में। तो अप्रूव्ड FPR जो अभी है वो करंट में कितना है, 355 रुपीज़ पर क्विंटल, यानी कि एक क्विंटल पर 355 रुपये। रिकवरी रेट कितना रखा गया है इसके लिए, 10.25%, यानी कि 10.25%। अगर आपने 100% रॉ मटेरियल दिया तो उसका रिकवरी रेट कितना होना चाहिए, 10.25 क्विंटल, यानी कि 100 क्विंटल दिया है तो इतना रिकवरी आना चाहिए, तभी यह प्राइस वैलिड है, नहीं तो चेंजेस आ जाएंगे। अब चेंजेस किस तरीके से किए जाएंगे, उसमें क्या एडजस्टमेंट किया जाता है रिकवरी के बेस पर, तो एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन रिकवरी 3.46 रुपीज़ ईच 0.1% इंक्रीज अबव 10.25%। अगर किसी फार्मर ने 100 क्विंटल रॉ मटेरियल दिया और उसका रिकवरी रेट 10.25% से ज़्यादा है तो प्रत्येक 0.1% के ऊपर कितना मार्जिन मिलेगा उसको, 3.46 रुपीज़। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, यानी अगर रिकवरी रेट कम मिल रहा है, यानी कि निर्धारित रिकवरी रेट है 10.25%, उससे अगर कम मिल रहा है तो प्रत्येक 0.1% कम होने पर इनकम यानी कि FRP कितना रिड्यूस हो जाएगा, 3.46 रुपीज़। अब देखिए कि रिकवरी रेट मिनिमम से मिनिमम 9.5% पर आ गया, इससे नीचे चला गया तो क्या होगा, फार्मर को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं मिल पाएगा, प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक डाटा डिसाइड किया कि अगर रिकवरी रेट 9.5% से भी कम हो गया तो इससे ज़्यादा डिडक्शन आपका नहीं किया जाएगा और आपको मिनिमम प्राइस कितनी मिलेगी, रुपीज़ 329.05, इतना रुपये आपको मिलेगा। ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी बनकर आई। आगे चलते हैं। यह भी अपन ने बात किया पॉलिसी के बारे में, वो क्या है, स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर फार्मर्स। जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनके पास इतना लैंड एक्रेज नहीं होता है तो प्रोडक्शन कम होता है, तो अगर उनको अगर रिकवरी रेट कम मिल रहा है तो उनका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, वो फुली डिपेंडेंट उसी पर हैं, तो उनके लिए लाया गया था स्पेशली। बाकी फार्मर्स सभी के लिए ये वैलिड रखा गया है।
Even if sugar recovery is below 9.5%, farmers get 329.05 per क्विंटल इतना पैसा मिलेगा, यानी कि इंश्योर करेगा नो डिडक्शन फ्रॉम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके द्वारा कोई डिडक्शन नहीं लिया जाएगा। यह क्या करता है, सपोर्ट करता है फार्मर्स को इन लो यील्ड एरिया, जहाँ पर प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्टिविटी कम है, वहाँ के फार्मर्स को क्या मिलता है, इससे सपोर्ट मिलता है। FRP वर्सेस प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि कितना प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके बेसिस पर कितना FRP रखा जाता है, इनका कंपैरिजन देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है, यानी कि प्रति मतलब 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर आपने कितना प्रोडक्शन किया पर क्विंटल, यानी कि इससे मान लीजिए आपने पर क्विंटल आपको ग्रो करने के लिए कितना प्राइस लगा, वो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या होता है, पर हेक्टेयर में कल्टीवेशन करने के लिए कितना पैसा लगा, वो क्या होता है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही है तो प्रोडक्शन पर क्विंटल में देखा जाएगा, यानी कि 1 क्विंटल पैदावार करने में कितना कॉस्ट आया, वो क्या हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो FRP इज़ 105.2% हायर देन कॉस्ट। अगर आपकी कॉस्ट आई 100 रुपये तो इसका 105.2% ज़्यादा मिलेगा आपको FRP। मतलब ये हुआ कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपये है तो आपको FRP कितने मिलेगा 205.02 रुपीज़। ठीक है, अब कंपेयर टू 2024-25 FRP, यानी कि पिछले सीजन के FRP से कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर 4.41% का इंक्रीमेंट हुआ है। पिछली बार कितना था FRP, तो शायद ये 325 था। एक बार आप इसको कंफर्म कर लेना इस डाटा को। आगे बढ़ते हैं। हु बेनिफिट्स, मतलब किसको बेनिफिट मिलेगा इससे। 5 मतलब गवर्नमेंट का डाटा है, ये PIB की वेबसाइट से सारा लिया गया है। तो अगर कोई क्वेश्चन आए तो ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। 5 करोड़ शुगर केन फार्मर्स एंड फैमिलीज, इनको बेनिफिट दिया गया है अकॉर्डिंग टू PIB वेबसाइट। 5 लाख वर्कर्स इन शुगर मिल्स एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, 5 करोड़ शुगर केन फार्मर्स को और 5 लाख वर्कर्स को इससे बेनिफिट मिला है। फार्म लेबरर्स और ट्रांसपोर्टर, ये आदि इनडायरेक्टली बेनिफिटेड हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हो रहा है तो ट्रांसपोर्टर को क्या मिल रहा है, उससे बेनिफिट मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाउ FRP इज़ डिसाइडेड, FRP को डिसाइड कैसे किया जाता है, तो रिकमेंडेड किया जाता है CACP के द्वारा। MSP को भी रिकमेंड कौन करता है, CACP ही करता है। CACP मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब देख लिए आगे क्या बात है। ये कंसल्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर के साथ। फिर क्या होता है, जो फाइनल डिसीजन है वो इसका देता है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये इसका क्या करता है, फाइनल डिसीजन देता है। अब देख लीजिए ड्यूज पेड टू फार्मर्स, ये पिछले साल का और जो डाटा है वो दे रखा है कि शुगर केन सीज़न कौन सा था, ड्यू कितना पेएबल था और कितना क्लियर हुआ है, कितना परसेंटेज क्लियर हो गया है। ये डाटा है, इतना एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। अब वाई FRP मैटर्स, FRP मैटर क्यों करता है, गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से या फिर फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, इंश्योर करता है इनकम को, सिक्योरिटी टू करोड्स ऑफ फार्मर्स, यानी कि बहुत सारे फार्मर्स के लिए इनकम का सिक्योरिटी है, सोर्स है, एक तरह से एक उनकी आजीविका है। बूस्ट एग्रो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में एग्रो इंडस्ट्रियल में ग्रोथ होगा तो क्या होगा, इनडायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी या देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। एनकरेज टाइमली पेमेंट टू फार्मर्स, FRP क्या करता है, फार्मर्स को टाइमली पेमेंट के लिए भी सपोर्ट करता है। सपोर्ट रूरल इकोनॉमी के अंदर भी योगदान देता है। आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन इतना ही था, इसमें एकदम क्रिस्पी नॉलेज आपको दे दिया गया है। FRP के लिए और भी कोई अगर डाउट रह जाता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए।